Hello everyone, I am Sonika Rumba, your SST teacher, and today I am here to teach you SST of class 2. So today our topic is all about family. So from the name of the topic only you can understand that today we all are going to learn about family. So in the previous class we did It's Me, है ना. सो आवर टॉपिक वाज इट्स मी. तो हमने प्रीवियस क्लास में इट्स मी पढ़ा, यानी कि खुद के बारे में हमने पढ़ा, किसी और के बारे में हमने नहीं पढ़ा था. पर आज का ये जो टॉपिक जो है ऑल अबाउट फैमिली, यहाँ पर भी हम खुद के बारे में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर खुद के फैमिली के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑल अबाउट फैमिली, यानी कि फैमिली का मतलब क्या है, परिवार, है ना. तो पिछली बार तो सिर्फ हमने खुद के बारे में पढ़ा कि आपका फेवरेट फ्लावर क्या है, आपका फेवरेट फ्रूट है ना, आपका लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपका एड्रेस, आपका नेम, ये सब पढ़ा है, आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब किया हमने. पर आज के क्लास में हम ऑल अबाउट फैमिली, यानी कि आपके फैमिली के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फैमिली यानी कि एक परिवार. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद ऑल अबाउट फैमिली. तो ऑल अबाउट फैमिली यानी कि फैमिली एक परिवार, यानी कि बहुत सारे लोग जो होता है. एंड फैमिली क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैमिली, एंड फैमिली कितने प्रकार के होते हैं, वो आज हम आज के क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, सो ओवरव्यू ऑफ द लेसन. तो आज हम पढ़ेंगे फैमिली. फैमिली का मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट इज अ फैमिली वो देखेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, फैमिली के इतना जरूरी है. आप चाहे तो अकेले भी तो रह सकते थे, पर आप क्यों फैमिली के साथ ही रहते हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे. और उसके बाद टाइप्स ऑफ फैमिलीज, यानी कि फैमिलीज कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे. और शेयरिंग इन अ फैमिली, तो क्या शेयर करना है, क्या शेयर करना है वो हम आज के क्लास में देखेंगे. तो ये जो आज का ये जो हमें टॉपिक जो है ऑल अबाउट फैमिली, ये ख़त्म होते होते आप सब लोग क्लियर हो जाएंगे कि फैमिली का मीनिंग क्या है ना, क्यों हम अकेले नहीं रहते, क्यों हम अपने फैमिली के साथ ही रहते हैं, फैमिली को इतना इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, है ना. और कितने प्रकार के फैमिली होते हैं, और शेयरिंग इन अ फैमिली, यानी कि फैमिली में शेयरिंग, क्या शेयर करना है, क्या है मतलब शेयरिंग का, वो हम क्लियर हो जाएंगे. आज का ये टॉपिक जो है हमारा ऑल अबाउट फैमिली करेंगे, और ये सब के बारे में आप सब लोग क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक दैट इज फैमिली, हम एक छोटा सा वर्क कर लेते हैं, और ये वर्क जो है करने में बहुत मजा आएगा. ठीक है, सो नाउ लेट्स गियर अप. नेम द पीपल विथ whom you live at home. तो क्या करना है, आप लोग को यहाँ पर लिखना है कि आप किस किस के साथ आप लोग घर पर रहते हो. घर पर तो आप अकेले तो नहीं रहते हो, है ना, तो किस किस के साथ रहते हो आप लोग को लिखना है. यानी कि यहाँ पर मैंने 5 फिंगर्स जो है आप लोग को दिया है, एंड 5 फिंगर्स जो है और हमेशा हमारा फैमिली फिंगर्स होता है. ठीक है, सबसे बड़ा यानी कि सबसे टॉल फिंगर जो है वो हमारा क्या है, फादर है. तो आप सब लोग अपने फादर के साथ तो रहोगे ना घर पर, फादर. और उसके बाद क्या है, टॉल फिंगर से छोटा सा फिंगर जो है वो है हमारा मदर, यानी कि आप सब लोग मदर के साथ रहते हो घर पर, है ना. और उसके बाद क्या है, उससे भी छोटा सा वो है सिस्टर. और उसके बाद और छोटा सा यानी कि हम, है ना, मी. और उसके बाद सबसे छोटा सा है हमारा ब्रदर, यानी कि ये रहा हमारा 5 फैमिली फिंगर्स, हमारा फादर, मदर, सिस्टर, मी एंड ब्रदर. इस तरीके से हमने लिख लिया है ना. तो आप लोग भी लिखना है कि 5 फिंगर्स जो है आप लोग इससे ड्रॉ कर सकते हो, और उसमें आप लोग को मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर और मी, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो. ठीक है, और उसे ब्यूटीफुली आप लोग कलर भी कर सकते हो. तो ये रहा हमारा छोटा सा वर्क regarding all about family. So family, the family क्या है, a family consists of parents and their children. तो फैमिली क्या है, फैमिली में क्या क्या होता है, पेरेंट्स होता है और उनका चिल्ड्रेंस होता है. सो पेरेंट्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंट्स. तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक चार्ट बनाएंगे.
फैमिली में क्या क्या होता है? फैमिली में कौन कौन होता है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस होता है। कौन कौन होता है? पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस। पेरेंट्स का मतलब हमारा फादर एंड मदर। तो फादर एंड मदर को हम एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स कौन कौन है हमारा? फादर एंड मदर जो है वो है हमारा पेरेंट्स। फादर एंड मदर क्या है हमारा? पेरेंट्स। यानी कि फादर एंड मदर को हम एक साथ पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस कौन कौन? सिबलिंग्स, SIBLINGS, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब है खुद का भाई बहन। खुद का भाई बहन जो होता है उसे हम बोलते हैं सिबलिंग्स। यानी कि सिबलिंग्स यानी कि ओन ब्रदर एंड सिस्टर। सो व्हाट इज अ फैमिली? फैमिली में क्या क्या होता है? फैमिली कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। सो पेरेंट्स कौन कौन है हमारा? फादर एंड मदर। यानी कि फैमिली में फादर एंड मदर होता है। एंड चिल्ड्रंस कौन है? चिल्ड्रंस है हमारा सिबलिंग्स। और सिबलिंग्स का मतलब क्या है? खुद का भाई और बहन जो होता है, जो मिलके एक साथ घर पर रहते हैं, उसे हम बोलते हैं सिबलिंग्स, यानी कि ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स। ओके, तो ये रहा हमारा अबाउट अ फैमिली। अब हम पढ़ेंगे फैमिली जो है वो कितने प्रकार के हैं, ठीक है। फैमिली यानी एक परिवार। परिवार भी बहुत प्रकार के होते हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं था, है ना। तो आज हम देखेंगे कि ये इतने प्रकार की जो फैमिली जो है वो क्या क्या है, और एक फैमिली जो है दूसरे फैमिली से किस तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि उसका साइज और शेप के हिसाब से अलग अलग नाम दिया है, तो क्यों डिफरेंट है वो भी हम आज के क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फैमिली, तो हमारा जो फैमिली जो है वो 3 प्रकार के है। सबसे पहले हमारा स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली, और उसके बाद हमारा लार्ज फैमिली और जॉइंट फैमिली। स्मॉल, लार्ज और जॉइंट फैमिली। तो फैमिली कितने प्रकार के हमारा? फैमिली क्या है? फैमिली बहुत प्रकार, 3 प्रकार के फैमिली, है ना। सबसे पहले हमारा स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। तो फैमिली कितने प्रकार के हमारा? 3 प्रकार के हैं। एक रहा हमारा स्मॉल फैमिली, और दूसरा हमारा लार्ज फैमिली, और तीसरा हमारा जॉइंट फैमिली। इस तरीके से फैमिली जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो अब हम ये जितना सारा फैमिली जो है, स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली। सो स्मॉल फैमिली का दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियर फैमिली। तो स्मॉल फैमिली का दूसरा नाम क्या है हमारा? न्यूक्लियर फैमिली। तो स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली क्या है, ठीक है। व्हाट इज ए स्मॉल और न्यूक्लियर फैमिली? व्हेन वी लिव विथ आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स इट इज कॉल्ड अ स्मॉल फैमिली। तो स्मॉल फैमिली में सिर्फ 2, सिर्फ 3 या 4 या फिर 5 लोग ही होते हैं, कम नंबर से, बहुत स्मॉल नंबर से, सो इट इज अ स्मॉल फैमिली। तो स्मॉल फैमिली में कौन कौन रहता है? पेरेंट्स। पेरेंट्स यानी कि हमारा फादर एंड मदर, जो हमने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया है। पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर। सिबलिंग्स यानी कि ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स, यानी खुद का भाई और बहन। तो स्मॉल फैमिली में हमारा कौन कौन आता है? पेरेंट्स, है ना। स्मॉल फैमिली हमारा आता है पेरेंट्स और सिबलिंग्स। पेरेंट्स यानी कि हमारा है फादर और मदर। सिबलिंग्स यानी कि ओन ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो स्मॉल फैमिली में कौन कौन होता है?
फादर एंड मदर यानी कि पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर को हम एक साथ क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। और उसके बाद होता है हमारा सिबलिंग्स, सिबलिंग्स यानी कि ओन ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि कम से कम 3 पीपल या फिर 4 और मैक्सिमम 5 पीपल्स होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल फैमिली, है ना। तो ये बहुत कम मेंबर्स है, तो इसलिए हम इसे स्मॉल फैमिली बोलते हैं। और स्मॉल फैमिली का दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियर, स्मॉल और न्यूक्लियर, यानी कि स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। यानी कि अगर हम न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे तो इट विल बी द सेम क्वेश्चन, दैट इज स्मॉल फैमिली। तो अगर हम स्मॉल फैमिली बोलेंगे, है ना, तो स्मॉल फैमिली सेम है, तो न्यूक्लियर और स्मॉल सेम है, ठीक है। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लार्ज फैमिली। सो व्हाट इज अ लार्ज फैमिली? Large family, when parents, siblings and grandparents live together, it is called a large family। यानी कि हमारा small family में हमने सिर्फ पेरेंट्स देखा एंड their चिल्ड्रंस देखा, पर यहाँ पर large family में और 2 मेंबर्स ऐड हुआ है, दैट इज ग्रैंड पेरेंट्स। तो कौन है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स, वो भी हम देखेंगे। तो कौन कौन है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स, दादी और हमारा दादाजी, ठीक है। तो ये और ऐड होता है हमारे लास्ट फैमिली में पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर, सिबलिंग्स यानी कि ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स, और ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमारा दादी और दादाजी, ठीक है। ये सब आता है हमारा लार्ज फैमिली में। तो लार्ज फैमिली में कौन कौन आता है, लार्ज फैमिली में पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर, उसके बाद है हमारा ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि हमारा दादा और दादी, एंड दादा और दादी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दादाजी को हम बोलते हैं ग्रैंडफादर, और दादी का हम बोलते हैं ग्रैंड मदर, है ना। सो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर को हम एक साथ क्या बोलते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, एंड पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर को हम एक साथ पेरेंट्स बोलते हैं। और उसके बाद हमारा कौन भी होता है, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स यानी कि ओन ब्रदर एंड सिस्टर। तो न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली हो गया है, जहाँ पर कम से कम 4 और 5 मेंबर्स थे, जहाँ पर हमने देखा पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि फादर मदर जो है वो स्मॉल फैमिली में होता है, और इंक्लूडिंग सिबलिंग्स यानी कि ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स जो है वो स्मॉल फैमिली में होता है। एंड स्मॉल फैमिली का दूसरा नाम है हमारा न्यूक्लियर फैमिली। और उसके बाद है हमारा लार्ज फैमिली। लार्ज फैमिली में हमारा पेरेंट्स, है ना, पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर को हम एक साथ पेरेंट्स बोलते हैं। और उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा और दादी को हम एक साथ ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, और दादाजी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडफादर, एंड दादी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंड मदर। और उसके बाद है हमारा सिबलिंग्स यानी खुद का भाई बहन। तो ये रहा हमारा लार्ज फैमिली। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर रिगार्डिंग द न्यूक्लियर और स्मॉल फैमिली एंड लार्ज फैमिली। सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली क्या है वो हम देखेंगे। Joint family. When we live with our parents, grandparents, uncle, aunts and cousins, it is called a joint family. तो joint family में हम सिर्फ अपने मम्मी पापा, भाई बहन या फिर दादा दादी से ही नहीं और भी मेंबर्स के साथ रहते, दैट इज अंकल्स, ठीक है। अंकल्स भी ऐड होता है हमारा, ठीक है, अंकल्स, और उसके बाद आंट्स, और उसके बाद कजन्स, यानी कि 3 और मेंबर्स जो है वो ऐड हुआ है। अंकल, है ना, अंकल यानी कि आपका पापा जी का भाई या फिर भैया जो होता है वो हमारा अंकल होता है, एंड उनका जो वाइफ जो होता है ना, भाई या फिर भैया, है ना, उनका जो वाइफ जो होता है उनका हम बोलते हैं आंट्स, ठीक है। तो अंकल हम किसको बोलते हैं, हमारा पापा का जो भैया और भाई जो होता है उसे हम बोलते हैं अंकल, और आंट जो है ये जो
आंट जो है वो है हमारा जो अंकल्स का जो वाइफ जो होता है उसे हम बोलते हैं आंट्स, ठीक है। तो कजन्स क्या है? कजन से हमारा चचेरे भाई बहन जो होता है, यानी कि अंकल एंड आंट का जो चिल्ड्रंस जो होता है ना, उसे ही हम बोलते हैं कजन्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा जॉइंट फैमिली का मेंबर्स, दैट इज आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजन्स। तो इन सब मिला के हमारा क्या बनता है? जॉइंट फैमिली बन जाता है, ठीक है। यानी कि जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स है ना, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं। तो स्मॉल फैमिली कौन कौन है? पेरेंट्स दैट इज फादर एंड मदर, सिबलिंग्स यानी कि ओन ब्रदर एंड सिस्टर्स, एंड लास्ट फैमिली में है हमारा पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर, और उसके बाद है ग्रैंड पेरेंट्स यानी ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, और उसके बाद है हमारा सिबलिंग्स। तो जॉइंट फैमिली में है हमारा और मेंबर्स ऐड होता है। जॉइंट फैमिली में है हमारा पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर, है ना, उसके बाद है ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, उसके बाद हमारा है हमारा सिबलिंग्स यानी कि खुद का भाई बहन, सिबलिंग्स खुद का भाई बहन, उसके बाद है हमारा अंकल्स यानी कि हमारा पापा का जो भाई या फिर भैया जो होता है उसे हम अंकल्स बोलते हैं, उनका जो वाइफ जो होता है उसे हम आंट्स बोलते हैं, और अंकल और आंट्स का जो चिल्ड्रंस जो होता है, जो हमारा चचेरे भाई बहन जो होता है उसे हम बोलते हैं कजन्स। ठीक है, तो दिस इज आवर जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स है। स्मॉल फैमिली यानी कि स्मॉल फैमिली में बहुत कम मेंबर्स होने की वजह से ही इस फैमिली को क्या नाम दिया है? स्मॉल फैमिली, है ना। तो स्मॉल फैमिली से थोड़ा बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने बताया है लार्ज फैमिली। और जॉइंट फैमिली में बहुत सारा मेंबर्स जो है जो मिलजुल के रह रहा है, तो इतना सारा मेंबर्स होने की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? जॉइंट फैमिली। ओके, तो ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ फैमिलीज। तो अब हम बात करेंगे शेयरिंग इन फैमिली, यानी कि हमें फैमिली में क्या क्या शेयर करना चाहिए, ठीक है। शेयरिंग इन आवर फैमिली। वैसे तो जब भी हम घर पर रहते हैं तो बहुत सारा काम होता है, सिर्फ घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी बहुत सारा काम जो होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका मम्मी जो है साफ कर रही है या फिर आपका पापा जो है साफ कर रहे हैं तो सिर्फ मम्मी और पापा का ही साफ करने का काम है, हमारा काम तो कुछ नहीं है, हम आराम से बैठेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। घर तो सबका ही है, घर है ना। तो सबको घर पर जितना भी काम जो है एक दूसरे को शेयर करके ही करना चाहिए, जिससे जो काम का जो बोझ जो होता है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, है ना, और आपका मम्मी पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें घर पर इतना सारा जो भी काम जो होता है हमेशा शेयर करके ही करना चाहिए। ऐसा है कि अगर आपका पापा जो है, पापा जी है या फिर मम्मी जो है या फिर दादा या फिर दादी बाजार से कुछ सामान लेके आ रहे हैं, है ना, सामान खरीद के, यानी ग्रोसरीज यानी कि कोई वेजिटेबल्स एंड चावल दाल ये सब खरीद के आ रहे हैं, और आप घर पर आराम से बैठे हो, है ना। तो जब आ जाएंगे चुपचाप से आप वहीं पर बैठोगे, जब मम्मी पापा दादा दादी मार्केट से आएंगे ढेर सारा सामान लेके, है ना, तो दैट इज नॉट अ राइट वे टू बिहेव। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, एटलीस्ट आपका मम्मी पापा दादा दादी जब भी मार्केट से कुछ खरीद के आएंगे, एटलीस्ट आप 1 ग्लास ऑफ वाटर भी उन लोग को पूछ सकते हो। आप तो बहुत थक के आए हो, अगर आप पानी पियेंगे ये सब आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि वो बहुत थके हुए हैं तो वो पानी लेने में बहुत परेशानी होगा, तो आप थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हो। अगर आपको खाना बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आप लोग को खाना बनाना नहीं आ रहा है तो किचन में मम्मी जो है जो कोई वेजिटेबल्स वेस्ट जो होता है वो मम्मी ने जो रखा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मम्मी खाना बना रही है तो सिर्फ मम्मी ही साफ करेगी, ऐसा नहीं है। तो वेजिटेबल वेस्ट जो है आप लोग सीधा उठा के डस्टबिन में डाल सकते हो, कितना ईजी वर्क है ना।
अगर आप लोग को जो खाना खाया हुआ जो बर्तन जो है आपको धोना नहीं आ रहा है, आप धोना नहीं आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, एटलीस्ट जो खाया हुआ जो गंदा प्लेट जो बर्तन जो है एटलीस्ट वो ले जाके जहाँ पर धोया जाता है बेसिन में वहाँ पर आप रख सकते हो। बस इतना ही करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, तो वी शुड शेयर वर्क एट होम, यानी कि शेयरिंग का मतलब क्या है, हमें घर पर जो इतना ज़्यादा काम जो होता है उसको हमें शेयर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। सिर्फ मम्मी का ही काम है खाना बनाना बर्तन धोना तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पापा का ही काम है बाजार से सामान लेके आना तो हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आप लोग हेल्प कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका दादाजी या फिर आपका मम्मी पापा जो है गार्डनिंग कर रहे हैं, है ना, पौधों को अच्छी तरीके से पानी डाल रहे हैं ना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जाके वहाँ पर अपने दादाजी को तो हेल्प कर सकते हैं, है ना, पानी डाल सकते हैं आप लोग। बहुत इजी वर्क है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सिर्फ खाना ही बनाना है, सबका कपड़ा धोना है। अगर नहीं धो सकते हो, खाना नहीं बना सकते हो, तो थोड़ा बहुत आप लोग हेल्प कर सकते हो। इससे बहुत खुशी मिलेगा आपका पेरेंट्स एंड आपका ग्रैंड पेरेंट्स को, है ना। और उसके बाद अगर आप लोग झाड़ू लगाना नहीं आता है तो पोछा करते वक्त आप लोग अपने मम्मी को भी हेल्प कर सकते हो। विंडो में जो धूल लगा हुआ है वो भी तो आप जो डस्टर जो होता है जिसे हम झाड़न बोलते हैं उसे साफ कर सकते हो, है ना। इस तरीके से जो अगर ज़मीन पे पानी गिरा हुआ है तो ये मत कभी भी सोचना कि पानी गिरा हुआ है तो मम्मी आके साफ करके चली जाएंगे या फिर दादा दादी पापा आके वो जो पानी गिरा हुआ है वो साफ कर देंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ पानी गिरा है तो आप कोई भी कपड़ा लेके उससे पोंछ सकते हो, इससे भी बहुत हेल्पफुल होगा आपका पेरेंट्स को, घर पर भी बहुत हेल्पफुल होगा। और उसके बाद अगर आप लोग को कपड़ा धोना नहीं आता है, ठीक है, अगर आप लोग को कपड़ा धोना नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो मम्मी ने कपड़ा धोआ है वो आप सुखा भी दे सकते हो, है ना। सुखाना तो बहुत इजी वर्क है। और सुखाने के बाद जब ये सूख जाता है तो उसे उठा के आप कपड़ा फोल्ड भी तो कर सकते हो, या फिर अगर आपको फोल्ड करना नहीं आता है तो जो सूखा हुआ कपड़ा जो है जो गार्डन में सुखाया जाता है या फिर आपके घर के छत में, वो आप सिर्फ उठा के अपने रूम में भी ले जा सकते, इतना ही बहुत काफ़ी होगा। इस तरीके से आप लोग अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकते हो। अगर आप लोग को गार्डनिंग करना नहीं आ रहा है तो आप जो नीचे जो थोड़ा बहुत जो अनवांटेड प्लांट्स जो होता है उसे निकाल के साफ कर सकते हो, पौधों को पानी डाल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से ही आप लोग छोटा चीज़ करके भी आप लोग बहुत हेल्प कर सकते हो अपने पेरेंट्स को, ठीक है। सिर्फ घर के बाद सिर्फ मम्मी पापा का ही काम है या फिर अपने दादा दादी अंकल आंटी का ही काम है तो हमारा कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं तो आराम से बैठूंगी, ऐसा नहीं है। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, मम्मी पापा जो है मोस्टली हमारे होमवर्क में बहुत हेल्प करता है ना। एंड ऐसा है कि जब मम्मी पापा बहुत थका हुआ है ना, तो बहुत थका है, बहुत वर्क से बहुत ज़्यादा काम करके, है ना, इतना थकने के बाद भी वो लोग हमारे लिए खाना बनाते हैं। और ऊपर से होमवर्क के लिए भी हमें उन लोग के ही पीछे कभी भी नहीं करना चाहिए, है ना। या फिर होमवर्क के लिए हम हमारा भैया या फिर दीदी जो है उनसे भी तो हम हेल्प ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें हमारे घर पर जितना भी वर्क जो है वो सब हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो आफ्टर दैट आप लोग को यहाँ पर हम छोटा सा वर्क देंगे जहाँ पर आप लोग को लिखना है हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर एक छोटा सा वर्क है और यहाँ पर आप लोग को क्या लिखना है, आपको कि आप किस तरीके से अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर तो हम खुद के बारे में लिख रहे हैं और एक छोटा सा वर्क जो है, और यहाँ पर आप लोग किस तरीके से अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं वो आप लोग को लिखना है। फ्यू लाइन्स भी आप लोग को लिखना है। हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स, यहाँ पर हम लिखेंगे आई हेल्प माई पेरेंट्स बाय क्लीनिंग अ विंडो, यानी कि घर का
कांच जो होता है, जो विंडो जो होता है वो भी साफ कर सकते हो। तो अगर खाना बनाने नहीं आ रहा है तो विंडो भी साफ कर सकते हो आप लोग, है ना। I help my parents in garden by watering a plant। तो गार्डन में आप लोग सिर्फ प्लांट्स में पानी डालने से आप लोग बहुत हेल्प कर सकते हो, है ना। आई हेल्प माय मदर while वॉशिंग क्लोथ्स, यानी कि कपड़ा धोने में भी हम लोग अपने मम्मी को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फ्यू लाइन्स लिखा है, पर आप लोग को खुद के बारे में और ज़्यादा जितना भी आप लोग हेल्प कर सकते हो वो आप लोग को लिखना है। तो आई हेल्प माई पेरेंट्स बाय क्लीनिंग अ विंडो, आई हेल्प माई पेरेंट्स इन गार्डन बाय वाटरिंग अ प्लांट एंड आई हेल्प माई मदर व्हाइल वॉशिंग क्लोथ्स। तो ये सब हमने लिखा कि हम किस तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स को यानी कि अपने पेरेंट्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जाते जाते हम आप सब लोग को एक छोटा सा होमवर्क, 2 होमवर्क देंगे और ये करने में भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारा सबसे पहला होमवर्क जो है राइट अबाउट योर फैमिली मेंबर्स बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस गिवन बिलो, पेस्ट योर फैमिली फोटोग्राफ इन द बॉक्सेस। तो आप लोगों को क्या करना है, आपका जो फैमिली फोटो जो है वो आप लोग को एक जगह पर कुछ इस तरीके से पेस्ट करना है, ठीक है। आपका फैमिली यानी कि आपका खुद का फैमिली फोटो जो है यहाँ पर आप लोग को पेस्ट करना है और उसके बाद क्या लिखना है, आपका मम्मी का नाम लिखना है, आपका फादर का नाम लिखना है, आपका मम्मी क्या काम करते हैं एंड कितने मेंबर्स है आपके फैमिली में, ये सब आप लोग को लिखना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना आपका मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, घर पर कितने परिवार है ना, और आपका मम्मी क्या करती है, पापा क्या करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए ना, बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये भी एक होमवर्क है जहाँ पर आप लोग को अपना फैमिली फोटो जो है वो कुछ इस प्रकार से आप लोग को पेस्ट करना है और उसके बाद आपका मम्मी का नाम, पापा का नाम, मम्मी क्या काम करते हैं एंड पापा और घर में कितने परिवार है, ये सब आप लोग को लिखना है। सो माई मदर्स नेम इज, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपका मम्मी का नाम। सो माई मदर्स नेम इज अंशिका। क्या है, माई मदर्स नेम इज अंशिका। माई मदर इज तो मेरा मम्मी जो है क्या काम करती है वो आप लोग को लिखना है। अगर हाउस वाइफ है तो आप लोग हाउस वाइफ लिख सकते हो, या फिर हाउस वाइफ को छोड़ के टीचर, डॉक्टर जो कोई भी है वो आप लोग को लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो माई मदर इज अ हाउस वाइफ, तो हम हाउस वाइफ लिखेंगे, घर संभालते बहुत अच्छे तरीके से। तो टीचर है तो आप लोग टीचर भी लिख सकते हो, डॉक्टर है तो आप लोग डॉक्टर भी लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। और उसके बाद माई फादर्स नेम इज, तो मेरा पापा का नाम क्या है, माई फादर्स नेम इज रोहित, यानी पापा का नाम क्या है, रोहित। माई फादर इज तो आपका फादर क्या है, डॉक्टर है ना, डॉक्टर, टीचर, जो कोई भी है, इंजीनियर है ना, आप सबको यहाँ पर लिखना है। सो माई फादर इज अ टीचर, टीचर को छोड़ के डॉक्टर वगैरह, डॉक्टर है ना, ड्राइवर जो भी है आप सबको लिखना है, क्योंकि काम काम ही होता है ना। एंड देयर आर डैश मेंबर्स इन माय फैमिली, यानी कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स है, तो यहाँ पर जो फैमिली का मैंने फोटो पेस्ट किया है वहाँ पर 6 मेंबर्स है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। तो ये रहा हमने किया। तो आप लोग को खुद का फैमिली फोटो जो है वो पेस्ट करके कुछ इस तरीके से ही आप सब लोग को करना है, ठीक है। अब दूसरा होमवर्क जो है आप लोग के लिए क्या है, दूसरा होमवर्क, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फैमिली मेंबर, व्हाट डू यू लाइक अबाउट हिम और हर, यानी कि हमारे घर पर जितना भी परिवार जो होता है, जितना भी फैमिली होता है, एक ना एक होता ही है जो आप लोग को बहुत प्यार करता है ना, बहुत ज़्यादा है ना, जब भी आप जो कुछ भी चाहे वो आपको लेके देती है, वो एक होता ही है ना। तो आपका
क्या है फेवरेट फैमिली मेंबर, वो आप लोग को यहाँ पर फोटो पेस्ट करना है। अगर मान लो कि आपका फेवरेट फैमिली मेंबर जो आपका ग्रैंडफादर है, यानी कि आपको दादाजी बहुत पसंद है, ग्रैंडफादर है, तो क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को ग्रैंडफादर का फोटो जो है यहाँ पर पेस्ट करना है। अगर ग्रैंड मदर है तो ग्रैंड मदर, अगर आपका फादर है तो फादर, या फिर आपका मदर है तो मदर, कुछ इस तरीके से आप लोग को फोटो जो है वो पेस्ट करना है। और उसके बाद आपको क्यों पसंद है, क्योंकि ग्रैंडफादर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्वीट्स लेके आते हैं, मुझे बहुत प्यार करता है ना, क्यों आपको पसंद है, क्यों फेवरेट है आपका, वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो दिस आर अवर 2 होमवर्क। तो ये है हमारा 2 होमवर्क। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस टॉपिक दैट इज और फैमिली, है ना। तो ये जो हमारा जो टॉपिक जो है ऑल अबाउट फैमिली, है ना। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर रिगार्डिंग व्हाट इज अ फैमिली, इम्पोर्टेंट ऑफ अ फैमिली, types of families and sharing in a family. So with this we come to the end of our topic that is all about family. और आप सब लोग क्लियर हो गए होंगे कि फैमिली 3 प्रकार के होते हैं, स्मॉल फैमिली, लार्ज फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। एंड स्मॉल फैमिली में ओनली क्या होता है, हमारा पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस होता है। पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर, चिल्ड्रंस यानी कि सिबलिंग्स, सिबलिंग्स यानी कि खुद का भाई बहन, उन ब्रदर एंड सिस्टर्स, है ना। और लार्ज फैमिली के बारे में हमने जब बात किया तो क्या है हमारा लार्ज फैमिली में हमारा पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर, सिबलिंग्स यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स होता है। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। और उसके बाद हमने देखा जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली तो हमारा पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़ के अंकल, आंट्स, कजन्स भी होता है। पेरेंट्स यानी कि फादर एंड मदर को छोड़ के ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर, और अंकल यानी कि हमारा पापा जी का जो भैया या फिर भाई जो होता है, और उनका जो वाइफ जो होता है जिसे हम आंट्स बोलते हैं, और उनका अंकल या आंट्स का जो चिल्ड्रंस जो होता है यानी कि हमारे चचेरे भाई बहन जिसे हम कजन्स बोलते हैं, ये सब होता है हमारा जॉइंट फैमिली में, है ना। और हमेशा हमारे फैमिली में क्या है, वर्क जो है, जितना भी काम जो होता है वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि काम जो है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी बहुत ज़्यादा होता है। सिर्फ हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग काम नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। अगर कुछ नहीं आता है तो थोड़ा बहुत आप लोग हेल्प करोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ टॉपिक दैट इज ऑल अबाउट फैमिली। ओके, और जाते जाते जो मैंने आप लोग को होमवर्क दिया है वो भी आप लोग अच्छी तरीके से कीजिएगा और बहुत मजा आएगा और आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेगा। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।